सर्वोपरि एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज रीट 2025 के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, क्या जनवरी 2025 में एग्जाम हो जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। श्री आलोक राज जी का ट्वीट आया था कि जनवरी 2025 में रीट फ्री हो जाएगा और नवंबर दिसंबर 2025 में रिट बेंच हो जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। देखिए, ये 23/10/2024 की कटिंग है जो कि दैनिक भास्कर में छपी थी। इसमें कुछ रिट के सिलेबस में कुछ आंशिक संशोधन करने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, 2021 के 10वीं व 12वीं के कोर्स के आधार पर बना 2022 का सिलेबस, यानी जो रीट की भर्ती 2022 में हुई थी, वो 10वीं और 12वीं के कोर्स के आधार पर उसका सिलेबस बनाया गया था। सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव, पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा है परीक्षण। यानी जो रीट प्री है उसमें कुछ आंशिक संशोधन करने की संभावना आ रही है। उसका बोर्ड अभी अपनी एक्सपर्ट कमेटी से उसका परीक्षण करा रहा है। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के सिलेबस की तैयारी में जुट गया है। यानी आरबीएसई बोर्ड रीट 2024 भर्ती कराने में अपनी तैयारी में जुट गया है। पिछली रीट से करीब 2 साल बाद हो रही नई रीट के सिलेबस में आंशिक संशोधन की संभावना जताई जा रही है। यानी जो अब की बार जो रीट आएगी रीट 2025, उसमें कुछ आंशिक संशोधन हो सकता है। बोर्ड रीट 2022 के सिलेबस का एक्सपर्ट से परीक्षण करा रहा है। 2022 के सिलेबस की प्रतियां प्रोवाइड कराई है। यानी जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको उनको 2022 के सिलेबस की फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपियां उनको प्रोवाइड करवाई है। पुराने सिलेबस का परीक्षण करने, इसमें संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसको लेकर जानकारी मांगी है। बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी से जानकारी मांगी है कि सिलेबस में संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये एक्सपर्ट कमेटी ही बताएगी। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े में यह स्थिति क्लियर हो जाएगी। यानी 15 से 20 दिन में यह स्थिति क्लियर हो जाएगी कि सिलेबस में संशोधन हो या फिर नहीं हो। प्रश्नों का प्रश्नों का स्तर और प्रश्नों की प्रकृति, बाल विकास और शिक्षण विधियां प्रश्न पत्र 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के पठन और पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतर क्रिया और अच्छे शिक्षक के गुण और विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे गए थे। यानी जो 2022 में जो भर्ती हुई थी उसमें बाल विकास, शिक्षण विधियां और शैक्षणिक मनोविज्ञान आदि के बारे में पूछा गया था। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड क- बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर रहा था। यानी जो 2022 में रीट रही थी उसमें 1 से 5वीं तक जो L1 की भर्ती होती थी उसमें 2021 व 22 के सिलेबस के आधार पर ही पेपर पैटर्न रखा गया था। उसके बाद है प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी तक उसके बाद है प्रश्नों का कठिनाई स्तरीय सेकेंडरी तक का रहा था। प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम विषयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी था। यानी जो L1 में 1 से 5वीं तक भर्ती होती है उसका कठिनाई स्तर 1 से 10वीं तक रखा गया था। और आशा है कि L1 में जो कि 1 से 5वीं तक जो 1 से 5वीं तक जो L1 के अध्यापक होते हैं उनका कठिनाई स्तर 10वीं तक ही रखा जा सके। अब यहाँ पर बात करते हैं परीक्षण की जरूरत इसलिए बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रीड स्तर पर कक्षा 1 से 5वीं तक शिक्षकों के लिए होगी। इस स्तर पर के प्रश्न पत्र में प्रश्नों का कठिनाई स्तर 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम से आएगा, जबकि रीड स्तर सेकंड
कक्षा 6 से 8 तक के लिए होंगे। का प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर 12वीं स्तर का पाठ्यक्रम आएगा, यानी L1 के लिए 5वीं तक, सॉरी L1 के लिए 10वीं तक का कठिनाई स्तर होगा और L2 के लिए 12वीं तक कठिनाई स्तर होगा। बोर्ड यह मानकर चल रहा है कि हालांकि राज्य सरकार ने 10वीं व 12वीं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में इस दौरान कोई आंशिक बदलाव हुए हो तो उन्हें भी देख लिया जाएगा। यानी जो राजस्थान सरकार है उसने अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई की पुस्तकों में अगर कोई आंशिक बदलाव कुछ हुए हैं तो उन्हें देखकर एक्सपर्ट कमेटी अपनी राय देगी और उसके आधार पर फिर सिलेबस में संशोधन होना है या फिर नहीं होना, ये एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी। इसके साथ ही प्रदेश में भौगोलिक स्तर पर भी कुछ इसके साथ ही प्रदेश में भौगोलिक स्तर पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। विशेषकर संभाग में जिलों की संख्या बढ़ गई है, यानी राजस्थान में भौगोलिक स्तर पर कुछ बदलाव हुए हैं, वो तो ये बात तो निश्चित है, जिसमें संभाग में जिलों की संख्या बढ़ गई है। राजस्थान में संभाग में जिले बढ़ा दिए हैं, तो अब की बार हो सकता है रिट में जो नए जिले बने हैं इनसे कुछ क्वेश्चन आए। इन्हें लेकर एक्सपर्ट क्या राय देते हैं, इन सब पर भी मंथन किया जाएगा, यानी एक्सपर्ट ही यह तय करेंगे कि नए जिलों से क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं आएंगे। रीट 2022 का सिलेबस संक्षिप्त रूप से एक नज़र में। रीट 2022 प्रथम प्रश्न पत्र 1 से 5वीं तक के लिए आयोजित की गई थी। इस स्तर में अधिकतम 150 प्रश्न पूछे गए थे और समय 2.5 घंटे का था। 5 खंडों में प्रश्न पत्र बांटा गया था। खंड 1 में साइकोलॉजी थी, खंड 2 में लैंग्वेज थी, खंड 3 में सेकंड लैंग्वेज थी, खंड 4 में गणित और खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन था। इस प्रकार सभी खंड से 30-30 प्रश्न आए गए थे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया था, यानी ये L1 की बात है। अब बात करते हैं L2 की। इसी तरह रीट स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक में भी अधिकतम 150 अंक का पेपर था। पेपर हल करने के लिए 2.5 घंटे का ही समय दिया गया था, यानी L1 L2 में 2.5 घंटे का ही समय दिया गया था। L1 में साइकोलॉजी, सॉरी खंड 1 में साइकोलॉजी, खंड 2 में लैंग्वेज, खंड 3 में सेकंड लैंग्वेज और खंड 4 में गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय के शिक्षक के लिए ए या ब में से कोई एक बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर था। प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक रखा गया था। सीधी सी बात है, पूरा विश्लेषण निकल के ये आया है कि सिलेबस में संशोधन होना है या फिर नहीं होना, ये एक्सपर्ट कमेटी अपनी राय देगी, तभी उस चीज़ के बारे में कुछ क्लियर हो पाएगा और इस चीज़ में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। और L1 का कठिनाई स्तर रहेगा 10वीं तक और L2 का कठिनाई स्तर रहेगा 12वीं तक। और वैसे पेपर पैटर्न वो ही रहेगा, 55% आपको लाने हैं पास करने के लिए। और जिन भाइयों का यानी जिन बहनों का पिछली बार 2022 में रीट क्लियर हो गया था, आरटेट क्लियर हो गया था, क्वालिफाई हो गया था, उनको अब फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी 2022 में आरटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई थी। तो अब अपनी रिट, अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हैं तो रिट मेंस की तैयारी करें। अगर आपका आरटेट क्लियर है तो रिट मेंस की तैयारी है। और जिन भाइयों का आरटेट नहीं है वो अपने आरटेट की तैयारी करें। जिनकी बीएड या फिर बीएसटीसी 2024 में कंप्लीट हो जाएगी वो भी रिट का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।